नमस्कार विद्यार्थियों। मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि उत्सर्जन तंत्र किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करता है। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, हम इस बारे में इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ रही है या आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ क्वायरीज डेवलप है आप में और आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और आपको बता दी जाएगी उसके बारे में। हम देखते हैं उत्सर्जन तंत्र के क्या क्या कार्य होते हैं। वक्र हमारे शरीर में जो होता है वह क्या कार्य करता है। वक्र, जैसा कि आपको पता है सभी को, वक्र हमारे शरीर में कितने होते हैं? 2 किडनियां होती हैं। 2 किडनियों का जो मेन काम होता है वह शरीर का जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर में किसी भी तरह के उपयोगी नहीं होते हैं, उन पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने का कार्य किसका होता है? वक्र का होता है। अब किडनियों के और क्या क्या कार्य होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है रक्त का संगठन को, नियतांक को बनाए रखना। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा होता है उसका जो संगठन होता है, क्या संगठन होता है ये आप जो हमारा वीडियो है रक्त का वाले का, उसका आप देखिएगा, उसमें बता दिया जाएगा। रक्त का जो संगठन होता है उसका नियतांक बनाए रखना। हमारे शरीर के अंदर कुछ मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यूरिया है, जैसे यूरिक एसिड है, सोडियम, पोटेशियम के जो क्लोराइड होते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, अनुपयोगी होते हैं। उनको शरीर से किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? रक्त के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये कार्य कौन करता है? किडनी का काम होता है। और जब किडनी ये काम करती है तो जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का जो संगठन होता है उस रक्त का संगठन को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम के जो क्लोराइड से हमने उनको शरीर से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट है, कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर हम दवाइयाँ लेते हैं, परंतु कई दवाइयाँ जो होती है पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही काम आती है, बाकी वो क्वांटिटी उसकी वेस्ट होती है। तो उन दवाइयों को, उन रासायनिक पदार्थों को जो शरीर के लिए लिमिटेड रूप में हमें काम आती है, और बाकी जो दवाइयाँ हैं, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम कुछ अनजाने में ही इस तरह की चीज़ खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होता है, नुकसानदायक होता है। तो उन नुकसानदायक चीज़ को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? किडनी का होता है। चाहे वो विष हो, विष किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर के लिए नुकसान होता है, ठीक है, तो उसे हम विष कहते हैं। औषधियाँ, दवाइयाँ जो हम लेते हैं, रासायनिक पदार्थ जो हम लेते हैं दवाइयों के रूप में, जो हमारे शरीर के लिए एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, फिर वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसका होता है? किडनियों का होता है। नेक्स्ट है अम्ल क्षार संतुलन। पीएच लेवल को मेंटेन करने का, यानी हमारे शरीर के अंदर अम्ल और क्षार दोनों होते हैं। अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? एसिडिटी बढ़ जाती है ना। तो हमारे शरीर के अंदर अम्ल और क्षार दोनों हैं, और हमारे शरीर के अंदर इसका एक पर्टिकुलर लेवल होता है। अम्ल क्षार का जो लेवल होता है, जो संतुलन होता है, वो किसके द्वारा मेंटेन होता है? हाइड्रोजन आयन के द्वारा मेंटेन होता है। अब इस हाइड्रोजन आयन को मेंटेन करने का कार्य किसका होता है? किडनी का होता है। जब हाइड्रोजन आयन हमारे शरीर के अंदर मेंटेन रहेगा, उसका लेवल जब मेंटेन रहेगा, तब ही हमारे शरीर के अंदर अम्ल और जो क्षार होते हैं उसका संतुलन मेंटेन रहता है। हमारे शरीर में अम्ल और क्षार का जो संतुलन है वह मेंटेन करने का कार्य भी किडनियों का ही होता है। लवणों का निष्कासन एवं पुनर्अवशोषण। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाता है, ठीक है। नेफ्रॉन्स में संरचना होती है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के पास में से निकलता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर ऊपर जाती हुई दिखाई देती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका और ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका, जो कि किडनी के नेफ्रॉन में पाई जाती है, और नेफ्रॉन क्या होता है? इसकी कार्यकारिणी होती है। जो भी कार्य होता है वक्र का, वो किसके द्वारा किया जाता है? नेफ्रॉन्स के द्वारा किया जाता है। अब जब ये नेफ्रॉन्स जो ये कार्य करते हैं तो नेफ्रॉन में
ये ताकत होती है कि पहले तो उसका क्या कर लेते हैं, निष्कासन हो जाता है, ठीक है, छन के वो वोमेन कैप्सूल से निकल जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा कि ये हमारे शरीर के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, परंतु फिर उसका पुनर्अवशोषण हो जाता है क्योंकि उसका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वह कंसंट्रेशन लेवल चेंज हो जाता है। तो कुछ जो लवण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं उनका पुनर्अवशोषण किया जाता है। तो ये लवणों का निष्कासन एवं पुनर्अवशोषण का कार्य भी किसका होता है, किडनियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बनाए रखना। हाइड्रोजन आयन जो होता है वह क्या होता है, हमारे शरीर में जो क्षारीय पदार्थ होता है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसको मेंटेन करने का कार्य किसका होता है, किडनी का होता है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मेंटेन रहेगी तो अम्ल और जो क्षार का जो संतुलन होगा वह भी मेंटेन रहेगा। और अम्ल और क्षार का जब संतुलन हमारे शरीर में मेंटेन रहता है वो किसके कारण मेंटेन रहता है, हाइड्रोजन आयन के कारण मेंटेन रहता है। और जब हाइड्रोजन आयन के कारण अम्ल क्षार का संतुलन मेंटेन रहेगा तो नो डाउट आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है। नए पदार्थों का निर्माण, किडनी के अंदर कई बार क्या होता है, कुछ स्राव निकलते हैं, है ना। स्राव जैसे हमने देखा पाचन तंत्र में कई बार कई जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर से स्राव निकलते हैं। इसी तरह जो किडनी होती है, किडनी में भी कई तरह के स्राव निकलते हैं जो कि धमनी तनाव को मेंटेन करके रखते हैं। यदि स्राव ज़्यादा हो जाते हैं तो जो बीपी लेवल होता है वह धमनी तनाव जिसको बोलते हैं वह क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कम होगा तो वह डिक्रीज होगा। तो नए पदार्थों का जो निर्माण कई बार होता है और जो धमनी तनाव को मेंटेन करने का काम होता है वो किसका हो जाता है, किडनियों का हो जाता है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस प्रेशर जो होता है उस पर नियंत्रण करना। हमारे शरीर के अंदर ऑस्मोसिस प्रेशर जो होता है वह आपने देखा होगा, ये आप इस बात की सोचिए कि हमारे शरीर के अंदर एक पर्टिकुलर प्रेशर में ही जो धमनियाँ और जो शिराएं होती है उसमें से रक्त प्रवाह होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा और प्रेशर कम हो तो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, धमनियाँ फट जाती हैं। और अगर प्रेशर कम हो तो क्या होता है, धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं। अब हमारा शरीर यह आप ये देखिए किस तरीके से हमारा शरीर मेंटेन होता है कि हमारा शरीर पूरी ज़िंदगी एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ में चलता रहता है ना। अगर किसी कारण की बात अलग होती है कि प्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है, परंतु एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का प्रेशर कंटिन्यूस पूरी ताउम्र पूरी जिंदगी मेंटेन रहता है। ये किसके कारण मेंटेन रहता है, परिसरण दाब के कारण। तो जो ऑस्मोसिस प्रेशर जो हमारे शरीर का जो मेंटेन रखने का कार्य होता है उसका भी कौन करता है, वह कार्य किडनियों का वह कार्य होता है। यानी हर छोटा बड़ा कार्य जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को लंबी आयु के लिए प्रदान करने के लिए होता है वह किसका होता है, किडनीज का होता है। एक बात और आपको बता दें बच्चों कि हमारे शरीर में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो केवल एक ऑर्गन कर सकता है या एक तंत्र करता है। हर तंत्र दूसरे तंत्र से जुड़ा हुआ होता है और हर कार्य दूसरे कार्य से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम ये कहते हैं कि ऑस्मोसिस प्रेशर जो होता है वह केवल और केवल किडनी करती तो ये गलत है, ठीक है। यदि हाँ हम ये कह सकते हैं कि उत्सर्जन का जो कार्य होता है, प्रमुख कार्य किडनियों का जो होता है वह क्या होता है, उत्सर्जन का होता है। पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या होता है, कंपाउंड जो एलिमेंट्स हमारे शरीर में जो हम इनटेक करते हैं उसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करने का कार्य, ठीक है, ठीक है। परंतु यह केवल एक ही कार्य करता है, हम ये नहीं कह सकते। एक कार्य दूसरे कार्य से, एक तंत्र दूसरे तंत्र से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करना। रक्त हमारे ब्लड जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब कई बार डायबिटीज़ की आपने सुना होगा शिकायतें होती हैं। डायबिटीज़ की शिकायत ऐसी होती है कि जो ग्लूकोज होता है शरीर के अंदर जो पाया जाता है, जो कि लास्ट प्रोडक्ट है किसका, जो पाचन तंत्र में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है, सिंपल प्रोडक्ट बनता है, वो कौन सा बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, किडनी में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। अगर यह प्रक्रिया नहीं होती है, रिपीट कर देते हैं हम इस बात को, ग्लूकोज जो होता है वह क्या होता है,
ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दी जाती है? शिराओं में दे दी जाती है ताकि श्वसन तंत्र के द्वारा वह बाहर निकल दी जाए, और जो जल होता है वह मूत्र नलिकाओं, मूत्र वाहिनियों को दे दिया जाता है ताकि वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाए। ठीक है, अब ये प्रक्रिया नहीं हुई, सपोज ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो जो हमारे जो टॉयलेट है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा होगी वह इंक्रीज हो जाएगी, और इसी को डायबिटीज़ का नाम दिया जाता है। या हमारे शरीर के अंदर ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा होता है वह इंक्रीज होती है, और इसको हम डायबिटीज़ का नाम दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोहिताणु जनन को नियंत्रण करने की प्रक्रिया जो होती है उसको नियंत्रण करने में मदद करता है, पूरी तरीके उसके कंट्रोल में नहीं होता है, परंतु फिर भी उसको जो मदद करने का कार्य करता है वह होता है किडनी का एरिथ्रोप्रोटीन का जो निर्माण का कार्य होता है, वह निर्माण का कार्य भी किडनी का ही होता है। और शरीर के अंदर कम से कम शरीर चलाने के लिए जितना जल की आवश्यकता होती है उतना जल शरीर के अंदर मेंटेन रहे, यानी आवश्यक जल का निष्कासन जो होता है वो रोक लेता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीजन में टॉयलेट जो होता है वह कम आता है। वह कम किस लिए आता है? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? हाई होता है, और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह कम होता है। और नो डाउट हमारे शरीर का गर्मी जो होती है वो ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। चूँकि जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए आवश्यक जल का जो निष्कासन होता है वहाँ पे किडनी के द्वारा रोक दिया जाता है। ठीक है, और सर्दियों में क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है। बाहर का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, और हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसीलिए इस समय सर्दी के टाइम पे टॉयलेट जो होता है वह ज़्यादा आता है, और गर्मियों के टाइम पे टॉयलेट जो होता है वह कम आता है। पानी की डिमांड गर्मियों के अंदर ज़्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करने का होता है। इसीलिए आवश्यक जल जो जितना हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है वह जल हमें कितना बाहर निकलना चाहिए, कितना नहीं निकलना चाहिए, इसका भी मेंटेन करने का काम होता है। वह किसका होता है? किडनी का काम होता है। यानी किडनी का आपका शरीर में केवल निष्कासन का कार्य नहीं है, हमारे शरीर को बैलेंसिंग करने का कार्य भी होता है। इसीलिए किडनी का जो ऑर्गन है वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और इसको मेंटेन करने के लिए किडनी को मेंटेन करने के लिए शरीर में बहुत ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना आपकी जो किडनियाँ होंगी वह उतनी अच्छी और स्वस्थ रहेंगी।